Good morning students. We are studying unit 8, that is area and perimeter. In yesterday's video I was tell you about perimeter. Okay, so we find perimeter of a particular shape. ठीक है, तो perimeter find out करने का फॉर्मूला हमने देखा था, तो हमने उसके लिए किया था टोटल ऑफ ऑल साइड्स. जब हम उसकी साइड्स की सभी साइड्स का टोटल कर देते हैं तो हमारे पास उसका पेरीमीटर आ जाता है. इसी का एक और फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ. यानी कि किसी भी शेप में लेंथ और ब्रेथ होगी, तो जब हम उस लेंथ को और ब्रेथ को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी हमारे पास उस पर्टिकुलर शेप का पेरीमीटर आ जाता है. अब 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ हम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जैसे रेक्टेंगल है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ. अब रेक्टेंगल में तो जो रेक्टेंगल होता है उसकी लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ. तो जैसे कि हमें एग्जांपल आपको बोर्ड पे शो किया हुआ है, रेक्टेंगल की पिक्चर है, इसमें तो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है रेक्टेंगल में. तो लेंथ, इसलिए हमने क्या किया, पहले लेंथ और ब्रेथ को प्लस कर लेंगे और फिर उससे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा. तो इसलिए एक फॉर्मूला तो आपके जो है वो है टोटल ऑफ ऑल साइड्स, या तो आप जो रेक्टेंगल की साइड्स का आपको मेजरमेंट दिया हुआ है आप उन सबका टोटल कर लो, या फिर एक फॉर्मूला है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ. लेंथ और ब्रेथ को प्लस करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ओके, सो हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं आज. आई एम ऑन पेज नंबर 4 इन योर स्टूडियो बुक. हियर इज एन एक्टिविटी 8.5. यूजिंग योर रूलर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ योर स्टूडियो एंड योर डेस्क. आपको रूलर को यूज लेते हुए अपनी स्टूडियो का और डेस्क का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. तो स्टूडियो बुक तो आप सबके पास है, तो आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, बट डेस्क अभी आपके पास नहीं है, तो आप इसको या तो रहने दें, ब्लैंक रहने दें अभी, तो जब भी आप क्लासरूम में आएंगे इसको हम तब कंप्लीट कर लेंगे. और स्टूडियो बुक का आपके पास स्टूडियो बुक है अपनी, तो आप उसको वहां से मेजर करके फिल कर लें. इसको रूलर के थ्रू आप इसको मेजर कर सकते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ शेप्स मेड ऑफ कर्व्ड लाइन. यानी कि अब हम किसी भी शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, वो या तो कर्व्ड लाइन से बना हुआ होगा या स्ट्रेट लाइन से बना हुआ होगा. इसके पहले ऑन पेज नंबर 5 वी कैन फाइंड, मैं आपको शो कर देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे वी कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ शेप विद स्ट्रेट साइड्स बाय एडिंग द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड. हम अब तक यही करते आए हैं कि जो स्ट्रेट शेप होता है उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी साइड्स की जो लेंथ होती है उनको प्लस कर देते हैं. अब द पेरीमीटर ऑफ शेप्स फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइन कैन बी मेजर्ड यूजिंग 2 मेथड. अब जो किसी भी शेप का पेरीमीटर हम फाइंड आउट करें जो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, उसको हम 2 टाइप्स से कर सकते हैं, ए स्क्वायर ग्रिड, ए रूलर. या तो स्क्वायर ग्रिड यूज लेते हुए या रूलर का यूज लेते हुए. स्क्वायर ग्रिड का हमने पिछली एक्टिविटी की थी, उसमें हमने स्क्वायर ग्रिड को काउंट किया था. अब है फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ शेप्स मेड ऑफ कर्व्ड लाइन्स. अब हम करेंगे पेरीमीटर फाइंड आउट कर्व्ड लाइन से बने हुए किसी भी शेप की. तो एक्टिविटी 8.6. एक्टिविटी 8.6 में मार्क द आउटर बाउंड्री ऑफ द पॉन्ड इन रेड. आपको क्या करना है, एक पॉन्ड की पिक्चर दी हुई है, ये देखिए इस पॉन्ड की आपको ये पिक्चर दी हुई है. अब इसमें क्या करना है, जो आउटर बाउंड्री है उसको आपको रेड कलर से कलर करना है. आउटर बाउंड्री कौन सी हुई, ये वाली जो आउटर बाउंड्री है, इसको आपको रेड कलर से कलर करना है. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो शेप है ये कर्व्ड लाइन से बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ नहीं है. व्हाट टाइप ऑफ लाइंस इज द पॉन्ड मेड ऑफ. अब आपको ये बताना है कि किस तरह की लाइन से ये पॉन्ड बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन से या कर्व्ड लाइन से. तो आप यहाँ टिक करेंगे कर्व्ड लाइंस. ओके, अब विच टर्न द पेज, विच ऑफ दीज वुड यू यूज टू मेजर द बाउंड्री ऑफ दिस पॉन्ड. अब आपको 3 टूल्स दिए हुए हैं, एक रोप है,
ठीक है। इसके बाद रूलर है और फुट स्टेप है। तो आपको थ्री टूल्स दिए हुए हैं। अब आप बोल रहा है वो विच ऑफ दिस वुड यू यूज टू मेजर द बाउंड्री ऑफ दिस पॉन्ड। आप कौन सा टूल में यूज में लेंगे इस बाउंड्री को मेजर करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक तो थ्रेड पर टिक करेंगे और एक रूलर पर टिक करेंगे। ये देखिए, एक तो हम थ्रेड पर टिक करेंगे और एक हम रूलर पर टिक करेंगे, फुट स्टेप पर टिक नहीं करेंगे। क्यों? देखिए इसी के नीचे आपको इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पे। इन एक्टिविटी 8.6 द पेरीमीटर ऑफ द पॉन्ड इज मेड ऑफ कर्व्ड लाइन्स। टू मेजर सच शेप्स, फर्स्ट ट्रेस द पेरीमीटर विद अ थ्रेड एंड देन मेजर द लेंथ ऑफ द थ्रेड यूजिंग अ रूलर। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो थ्रेड को यूज लेते हुए उसको पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, ट्रेस करेंगे और उसके बाद उसको रूलर से मेजर कर लेंगे। तो हम इन दोनों टूल्स पर टिक करेंगे, एक तो थ्रेड पर और एक रूलर पर। तो इस तरह से हम ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे। अब इन सब एक्टिविटीज में आपको खुद से ही करना होगा, बिकॉज थ्रेड आपके पास होम पर अवेलेबल है और रूलर भी आपके पास अवेलेबल है, तो आप ये खुद से ही करेंगे। इसके बाद एक्टिविटी 8.7 मेजर द पेरीमीटर ऑफ द शेप। एक्टिविटी 8.7 में आपको एक शेप गिवन है और उसका वही पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है। अब उसके लिए आपको टिप्स दी हुई है। क्या? प्लेस द थ्रेड एट अ पॉइंट ऑन द आउटलाइन ऑफ द शेप एंड स्टिक इट विद टेप। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक थ्रेड लेना है, उस थ्रेड को इस शेप के किसी भी एक पॉइंट पर प्लेस कर देना है और वहां पर आपको इसको टेप से स्टिक कर देना है, जो सेलो टेप होती है चिपकाने की, उससे। ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द शेप विद द थ्रेड। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको मेजर करते हुए जाना है आउटलाइन को थ्रेड से। एज यू मूव अलॉन्ग द आउटलाइन स्टिक द थ्रेड एट डिफरेंट पॉइंट। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएं इसको आप टेप से स्टिक करते जाएं ताकि वो हटे नहीं थ्रेड। ठीक है। वंस यू ट्रेस द आउटलाइन रिमूव द टेप एंड मेजर द लेंथ ऑफ द थ्रेड यूजिंग अ रूलर। और जब आप बिल्कुल वापस से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां से आपने स्टार्ट किया था, तो आप टेप को हटा देंगे और जो भी मेजरमेंट है आप उसको रूलर से मेजर कर लेंगे। द लेंथ ऑफ द थ्रेड गिव्स द पेरीमीटर ऑफ द शेप। तो जो लेंथ होगी थ्रेड की वही हमें क्या देगी, पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ द शेप इक्वल्स टू जितना भी वो आ रहा है वो राइट करना है। अब इसको आप है ना थ्रेड के यूज लेके कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको इटसेल्फ करना होगा, मैं नहीं करवा सकती अभी आपको। तो आप थ्रेड यूज लें होम पर और उससे इसका मेजरमेंट करें। इसके बाद एक्टिविटी 8.8, इसमें भी आपको यही करना है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप फॉर्म्ड बाय कर्व्ड लाइंस यूजिंग थ्रेड। अब इसमें बोल रहा है टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, यानी कि जो भी आपको एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा, नियरेस्ट आंसर मिलेगा, बिकॉज थ्रेड है। अगर इस रूलर से करते हैं हम तो एग्जैक्ट आंसर हमको मिल जाता है, बट ये थ्रेड से हम यूज कर रहे हैं और कर्व्ड लाइन से, इसलिए आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलके नियरेस्ट आंसर मिलेगा। तो इसमें भी आपको यही करना है। एक्टिविटी 8.8 में थ्रेड को यूज करते हुए पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। एक्टिविटी 8.8 में भी आपको थ्रेड यूज देना है। इसके बाद एक्टिविटी 8.9, एक्टिविटी 8.9 कैन वी यूज थ्रेड टू मेजर द पेरीमीटर ऑफ शेप्स फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइन। इसमें आपको बोल रहा है ये कि क्या हम जो शेप स्ट्रेट लाइन से बना हुआ हो उसके लिए हम थ्रेड यूज कर सकते हैं क्या। तो इसमें आंसर आएगा यस, थ्रेड तो यूज कर ही सकते हैं हम। रूलर से बेस्ट आंसर मिलता है हमें, बट हम थ्रेड भी यूज कर सकते हैं। मेजर द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। अब आपको क्या दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल गिवन है। ये रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, इसका आपको
तो आप स्केल को यूज लेते हुए, ये तो है इसकी लेंथ, ये है इसकी ब्रेथ, ये भी है लेंथ और ये भी है ब्रेथ। तो आपके पास स्केल से आप स्केल पुट करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले ये वाली लेंथ फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। सपोज मैं अभी आपको अप्रोक्स बता देती हूँ, सपोज ये 10 सेंटीमीटर आए, ठीक है। तो जो ये है वही ये वाली लेंथ होगी, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल, तो ये दोनों हो जाएगी 10 सेंटीमीटर की। इसके बाद ब्रेथ सपोज ये 5 सेंटीमीटर आए, तो ये भी 5 की और ये भी 5 की, दोनों 5 सेंटीमीटर की हो गई। तो अब आपको क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम क्या करते हैं, टोटल ऑफ ऑल साइड्स करते हैं। टोटल ऑफ ऑल साइड्स, अब ऑल साइड्स कितने की है, 10 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फॉर्मूला पुट कर देंगे हम। अब 10 और 5 15, 15 और 10 25, 25 और 5 30। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको ये करना है। मैंने आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं बताया है, मेरे पास रूलर नहीं है, आपके पास रूलर है तो आप इसको एग्जैक्ट फाइंड करें, मेजर करें, उसके बाद इसको आंसर में करें, ठीक है। तो पेरीमीटर आ जाएगा जैसे कि 30 सेंटीमीटर आया। अब इसके बाद बोल रहा है इफ यू टर्न द रेक्टेंगल डज इट्स पेरीमीटर चेंज। तो अगर आप इस रेक्टेंगल को चेंज कर देते हैं, टर्न कर देते हैं, तो क्या इसका पेरीमीटर चेंज हो जाएगा। तो देखिए कैसे, हमने ये रेक्टेंगल अभी ऐसे है और अब इस रेक्टेंगल को हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब ऐसे कर दिया हमने, तो क्या इसका पेरीमीटर चेंज होगा क्या। तो हम इसका आंसर देंगे नो, हम इसका आंसर क्या देंगे, नो। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल को जब हम चेंज करेंगे तो सिर्फ चेंजेस उसमें ये होगा कि जो पहले ब्रेथ थी वो अब लेंथ हो जाएगी और जो लेंथ थी वो ब्रेथ हो जाएगी, और इसके अलावा कोई इसमें चेंजेस नहीं होगा। मेजरमेंट जो था वही रहेगा, जैसे कि पहले लेंथ 10 सेंटीमीटर थी तो अब ब्रेथ 10 सेंटीमीटर हो जाएगी बस, और जो ब्रेथ 5 सेंटीमीटर थी वो अब लेंथ 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, बट उसका मेजरमेंट चेंज नहीं होगा, मेजरमेंट तो उसका वही रहेगा, ठीक है। तो हम वाई राइट वन रीजन, आपको यहाँ एक रीजन राइट करना है, तो आप रीजन भी यही राइट करेंगे कि इसकी जो साइड्स होती है वो इक्वल्स, अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल्स होती है, इसलिए अगर हम टर्न भी करेंगे तब भी इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद एक्टिविटी 8.10, Activity 8.10, Rohit wants to decorate the board by sticking ribbon along the outermost boundary and on the outline of the shapes. Find the perimeter of the board and the shapes to find the length of ribbon he needs. ठीक है, रोहित डेकोरेट करना चाहता है बोर्ड को, तो आपको एक तो रिबन से, एक तो आउटर मोस्ट बाउंड्री, यानी कि मैं आपको पिक्चर शो कर देती हूँ, ये देखिए, ये जो पिक्चर है हमारी ऑन पेज नंबर 9, एक तो आउटर मोस्ट बाउंड्री यानी कि ये वाली बाउंड्री, और जो शेप्स आपको गिवन है वो शेप्स, ठीक है। तो इनको वो डेकोरेट करना चाहता है, और तो आपको क्या करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अब पेरीमीटर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, या तो थ्रेड को यूज लेते हुए फाइंड आउट करें या फिर रूलर से यूज करते हुए। तो आपको नीचे एक टेबल दी हुई है, शेप 1, शेप 2, शेप 3, शेप 4 और बोर्ड। तो शेप 4 तक तो क्या है, ये जो शेप है 1, 2, 3 और 4, ये तो 4 शेप्स हो गए और ये पूरा बोर्ड हो गया। तो मेजरिंग टूल लिखेंगे आप कि आप थ्रेड यूज ले रहे हैं या स्केल या रूलर को यूज ले रहे हैं, और पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। वही अगर थ्रेड यूज ले रहे हैं तो शेप पे थ्रेड को स्टिक करते जाएंगे और फिर उसके बाद अपना पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। और स्केल से या रूलर से अगर हम कर रहे हैं तो रूलर को प्लेस करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपको खुद करना है। और फिर लास्ट में लिखना है द टोटल लेंथ ऑफ रिबन,
तो जब आपके पास 4 शेप और बोर्ड का पेरीमीटर आ जाएगा तो आप उन सबको टोटल करके यहाँ राइट करेंगे, तो ये आ जाएगा टोटल पेरीमीटर, टोटल लेंथ ऑफ रिबन आ जाएगी। ओके, योर टुडेज होमवर्क इज एक्टिविटी 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 एंड 8.10।